तो एग्जिस्टेंस अब लिमिट में पढ़ेंगे, डज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ओके, कोई लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यही पढ़ेंगे। तो और उसके बाद 24, 25, 26, 28 जो बेस्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डज लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स टेंड्स टू ए पे। तो इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगा दो यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे तो एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स लगा दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, लिमिट एच में कन्वर्ट कर दोगे, एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच कर दोगे। एक्स टेंड्स टू ए माइनस है तो यहाँ पे क्या एक्स को रिप्लेस करोगे, ए माइनस एच से रिप्लेस करोगे, एज एच टेंड्स टू 0 तो हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे कंप्लीट वेरिएबल को। ठीक है, सपोज करो इसको हम सॉल्व करेंगे एज पर द गिवन कंडीशंस। इसकी वैल्यू अगर सपोज करो कि कोई वैल्यू आ गया के एनी कांस्टेंट सपोज कर लिए। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जब भी लिखोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, फिर इसको h में कन्वर्ट कर दो, h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। क्या करोगे, x को रिप्लेस करोगे a प्लस एच से, क्योंकि a प्लस है, यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे a माइनस एच से, एज h टेंड्स टू 0। या सपोज करो इसको भी सॉल्व किया एज पर द गिवन कंडीशंस, जो कंडीशंस है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसकी भी वैल्यू सपोज करो k आ गया, k इज एनी रियल नंबर। ओके, दोनों की वैल्यू क्या आ गया, तो बोलोगे 10 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया, तो देन बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। यह लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा अगर दोनों इक्वल आ गया तो। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि होगा कि अगर सपोज सॉल्व करते हो दोनों की वैल्यू अनइक्वल आ गया। ठीक है, एक की वैल्यू सपोज 4 आ गया, दूसरा की वैल्यू 2 आ गया, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू आ गया, तो उस केस में क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो नोट में लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगा, तो देन लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसकी कंसेप्ट है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या है कि आप कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट किया। ठीक है, और फिर दोनों अनइक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। में क्या है, मुझे फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड लिमिट भी पहले ले सकता हूँ, दोनों में से कोई ले सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको लिखो x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, इसको h में कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच, सेम एज हेयर a माइनस एच, ए यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। फिर इसमें क्या करोगे कि कंडीशंस गिवन है, दो कंडीशन गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू यह लोगे या एफ एक्स की वैल्यू यह लोगे, दोनों में से कौन सा
कंडीशंस को फॉलो करोगे। तो आप देखो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, x टेंड्स टू 1 माइनस है ना, तो x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस मीन्स क्या हो गया, 1 से लेस मीन्स x लेस देन 1, या x लेस देन 1 लिखोगे। x टेंड्स टू 1 माइनस मीन्स क्या है, 1 से लेस, 1 में से कुछ सेपरेट कर रहे हो, तो इस केस में कौन सा फंक्शन लोगे, यह फंक्शन लिखोगे। तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, f(x) की वैल्यू आप लिखोगे, या कंडीशन x लेस देन 1 है तो f(x) की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या करोगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखो 1 माइनस एच अंदर में, f के अंदर 1 माइनस एच है, इसको 1 माइनस एच से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, सो 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इस h की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 1 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज 0, राइट, 0 हो गया इसकी वैल्यू। फिर सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), फिर इसको h में कन्वर्ट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, एज पर दिस वन, x टेंड्स टू a प्लस h से रिप्लेस करोगे, यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो 1 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 1 प्लस है ना, तो राइट हैंड लिमिट लिखे हो तो x टेंड्स टू 1 प्लस, तो x टेंड्स टू 1 प्लस मीन्स क्या हो गया, x 1 से ज़्यादा, ठीक है, x क्या हो गया, 1 से ग्रेटर हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, तो इस केस में x ग्रेटर देन वह है, यह है, तो f(x) की वैल्यू आप यह लोगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे, तो फिर रिप्लेस कर दो उसमें 1 प्लस एच को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय x रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस एच, तो उस फंक्शन में पुट कर दो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर h की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो माइनस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे, माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। जब भी वैल्यू लिमिट का h पुट कर दोगे तो वहाँ पे लिमिट को छोड़ दोगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किए, वैल्यू क्या आ गया, 0, राइट हैंड लिमिट फाइंड किए, वैल्यू -2 हो गया, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, जो यह है लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आंसर हो गया, या x टेंड्स टू 1 f(x) एग्जिस्ट नहीं करेगा, f(x) इज द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसको मिटा देते हैं। इवालुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू इवालुएट करना है, और गिवन कंडीशन यह है, तो इसमें क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), फर्स्ट स्टेप यह होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), फिर इसको h में कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, फाइनल कैलकुलेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h लिख लोगे,
ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू 0 माइनस, मीन्स क्या लिख दोगे, x 0 से लेस। ठीक है, 0 में से कुछ सेपरेट कर रहे हो तो x 0 से लेस हो गया। x 0 से लेस इसमें कोई कंडीशन है नहीं, तो हम बोलेंगे कि x 0 से लेस मीन्स क्या हो गया, x 0 के इक्वल नहीं है। बोथ आर सेम थिंग। बोलोगे x 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से ग्रेटर होगा चाहे 0 से लेस होगा, दोनों कंडीशंस होगा। तो यह कंडीशन को यह वाला कंडीशन फॉलो करता है। तो x टेंड्स टू नॉट 0 मीन्स क्या हो गया, x लेस देन 0। इस f(x) को इसमें पुट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट करेंगे -h डिवाइडेड बाई -h लिख दोगे। फिर वैल्यू पुट करेंगे लिमिट, मॉडुलस में निगेटिव एलिमिनेट कर देंगे उसको, दिस इज द -h, h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे जो h टेंड्स टू 0 है ना, वह पॉजिटिव है, फ्रॉम द राइट होता है। तो राइट होता है तो h, यह क्या होगा, h 0 से ग्रेटर हो गया तो मॉड h की वैल्यू क्या हो जाएगा, h लिख दोगे, यहाँ पे h लिखेंगे। ठीक है, मॉडुलस की वैल्यू क्या था, प्लस -h होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, h टेंड टू 0 है, दैट इज राइट से टेंड कर रहा है। जब इसका प्रूव करोगे तो ये राइट से टेंड कर रहा है, तो h राइट से टेंड कर रहा है, इट मीन्स क्या, h पॉजिटिव है। तो h पॉजिटिव है तो देखो उसकी यहाँ पे h पॉजिटिव है, तो ये मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू +h लिखोगे, -h नहीं लिखोगे इस केस में। और कैंसिल आउट कर दो इसको, तो कैंसिल आउट कर दोगे तो दिस इज द -1 हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट हैंड में प्लस लिख दोगे, f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h). इस केस में भी लिखोगे, देखो x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस मीन्स क्या लिखोगे, x 0 से ग्रेटर। x 0 से ग्रेटर कि ऐसे ही बोल सकते हो x 0 नहीं है, ये भी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू 0। तो सेम कंडीशन आ गया, तो उसमें भी पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h पुट करोगे मॉड h बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h बाई h, कैंसिल आउट होगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ गया। ओके, 27th क्वेश्चन करते हैं, 27th क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, इसे मिटा देते हैं। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) वेयर f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ग्रेटर लेस का मतलब x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से निकालोगे, राइट हैंड लिमिट उसी से निकालो, दोनों का सेम फंक्शन है। ठीक है, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x), इसको फिर h में कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h, राइट। फिर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 मतलब 5 से लेस, लेकिन दोनों केस में फंक्शन नहीं है तो दोनों केस में सेम फंक्शन लिखेंगे। तो x इज रिप्लेस्ड बाई 5 माइनस h, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 5 माइनस h लिख दो x की जगह पे, और फिर दिस इज -5। फिर क्या करोगे यहाँ पे,
एच की वैल्यू 0 पुट कर दोगा तो 5 माइनस 0 माइनस 5 दैट इज मॉड 5 माइनस 5, और 5 का मॉडल्स क्या होता है 5 माइनस 5 दैट इज 0। फिर लिखोगे राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर 5 प्लस h फंक्शन में x में पुट करोगे, दोनों केस में सेम फंक्शन है 5 प्लस h माइनस 5, यहाँ पुट कर दो h की वैल्यू 0 तो 5 प्लस 0 माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे देन लिमिट x टेंड्स टू 5 fx एग्जिस्ट। क्या बोलोगे, दोनों इक्वल आ गया तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx एग्जिस्ट किया, तो एग्जिस्ट करेगा वैल्यू उसकी निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो क्या लिखोगे वैल्यू, देयरफॉर इसका वैल्यू क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा जो एग्जिस्ट किया, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू जो दोनों वैल्यू इक्वल है 0 0 है वह वैल्यू क्या आ जाएगा, वह आंसर 0 लिख दोगे, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 fx जब एग्जिस्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या लिख दो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का दोनों इक्वल वैल्यू है वो लिखोगे, तो दिस इज द आंसर। कोई डाउट इसमें, बहुत आसान है, ठीक है। फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शन गिवन है और यह गिवन कंडीशंस है, तो इसमें भी क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx लिखोगे, यह है ना x टेंड्स टू 1 माइनस, फिर इसको रिप्लेस कर दोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, x टेंड्स टू 1 माइनस, तो यहाँ पे x को 1 माइनस से रिप्लेस कर दोगे। इस केस में फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, इस केस में भी क्या है x टेंड्स टू 1 माइनस मीन्स x क्या आ जाएगा 1 से लेस, तो 1 से लेस कौन सी वैल्यू है, या इस फंक्शन को चूज करोगे, इसको लिख दो a प्लस b और x की जगह पे लिख दो 1 माइनस h, फिर h की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो a प्लस b 1 माइनस 0, सीधा a प्लस b, राइट। फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को फिर 1 प्लस h से रिप्लेस कर लो, फिर यहाँ पे क्या है x टेंड्स टू 1 प्लस मीन्स x 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो यह लिख दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, वह फंक्शन में पुट करेंगे b a 1 प्लस h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो b माइनस a आ जाएगा, ठीक है। अल्सो यह भी गिवन है f1, तो f1 की वैल्यू क्या लिखोगे, f1 इज द डायरेक्ट f1 x इक्वल टू 1 पे 4 वैल्यू है तो 4 लिख दोगे। क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1, यह गिवन है, ठीक है।
तो यह गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह f1 की भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, यह भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, x टेंड्स टू 1 fx भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख दोगे, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। यह हो गया क्योंकि यह एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या लिखे हो, a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट क्या है b माइनस ए, f1 की वैल्यू क्या लिखे हो 4 लिखे हो। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे, देयरफॉर a प्लस बी को हम इसको इक्वेट कर दो इससे, a प्लस बी इक्वल टू 4, फिर अगेन इसे भी इक्वेट कर दो इससे, b माइनस ए इक्वल टू 4, दोनों को सॉल्व कर दो एडिंग, या ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 4। किसी एक इक्वेशन में वैल्यू b की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू क्या लिखोगे 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से वैल्यू क्या लिखोगे a इक्वल टू 0, क्योंकि यह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4, यह हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे फाइंड करोगे। मैं समझता हूँ कि इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है इसके बाद जो क्वेश्चंस है सेम टाइप का है तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके।